हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 25 मई 2022 और 25 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 मई को विश्व थायराइड के दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व थायराइड दिवस है इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड और लोगों की जो भी रोग है उनकी रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों में जागरूकता है वो पैदा करना। अब ये थायराइड है क्या? तो थायराइड एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित जो इंडोक्राइन ग्रंथि में होती है, जो गले में T3 से लेकर T4 है उसका निर्माण करती है। और एराइड ग्रंथि शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, इस जो हार्मोन बनाती है और इससे शरीर की एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन के प्रति जो होने वाली संवेदनशीलता वो नियंत्रित वो होती है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा राज्य जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वो लागू करता है? तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है। जो राजस्थान के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने 2022-23 के जो राज्य का बजट है इसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसकी शुरुआत की है। और इस योजना में 100 दिन का रोजगार वो प्रदान किया जाएगा और इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का खर्चा वो आएगा, जिसमें 18 से लेके 60 वर्ष की आयु के सभी जो व्यक्ति हैं उन लोगों को इस योजना के लिए पात्रता मिलेगी। और इस योजना का कार्य विवरण है वो शुरू किया गया जिसमें वृक्षारोपण करना, तालाब और झीलों की सफाई करना या घर के आसपास का कचरा इकट्ठा करना और उसे अलग करना और आवारा जानवरों को पकड़ना आदि इसमें शामिल है। अब राजस्थान है तो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि से निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता थे कर्नल टोड कहे जाते हैं और राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता वो जॉर्ज तोमर थे। और राजस्थान के कालीबंगा स्थल में कुंडिया हलरे के अवशेष वो मिले थे। और राजस्थान के श्यामलाल मीणा लिम्बाराम को तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित वो किया जा चुका है। और राजस्थान में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है जो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है। और सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जो जातियां थी वो थी सीवी, अर्जुनायन, योद्धे या मालव थी। और राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है वो सन 1948 में हुई थी। और राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। अब राजस्थान है तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है और अन्य 5 राज्यों से भी इसकी सीमा लगती है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब राजस्थान के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना वो हुई थी। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अब राजस्थान तो जयपुर में राजस्थान का जैसे हवा महल है और आमेर का किला है। और इसके अलावा राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और लोहागढ़ आयरन फोर्ट भी है जो भरतपुर में जो आयरन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर में है मेहरानगढ़ का किला और सवाईमाधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ब्रह्मो समाज सुधारवादी आंदोलन की स्थापना है वो किसने की है? तो आंसर दोस्तों ये राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना वो की गई थी। जो 19वीं सदी है उसके सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और इस स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि समाज में जो भी प्रचलित सामाजिक बुराइयां हैं उनसे लड़ना। और राजा राम मोहन का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। और संस्कृति मंत्रालय ने कोलकाता में जो राजा राम मोहन राय की 250वीं जो जयंती है उसके अवसर पर साल भर चलने वाला एक उत्सव का उद्घाटन का समारोह है वो भी आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल है वो कौन सा है? तो आंसर दोस्तों जिनेवा। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इन्होंने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वें संस्करण का आयोजन है वो कर रहा है जिसमें 10 लाख के कार्यकर्ताओं को
आशा जो 10 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 है उनसे सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार है जिसमें 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोऑर्डिनेट पेट्रोल है उस अभ्यास किया है? तो आंसर दोस्तों बांग्लादेश के साथ। जो इंडियन नेवी और बांग्लादेशी नेवी है, इनको कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण है जिसका बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की उत्तरी खाड़ी है उसमें शुरू किया है। और भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की जो नौसेना है उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा है IMBL, उस पर यह संयुक्त अभ्यास या गश्त है वो किया जाएगा। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे तीस्ता नदी है वो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और 22 दिसंबर 1966 को भारत बांग्लादेश के बीच में फरक्का डैम के जल के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। और भारत बांग्लादेश शिखर वार्ता के अंत में 19 मार्च 1972 को भारत बांग्ला मैत्री और शांति संधि हुई है। और भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। और 1962 में जो फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था, जो 1970 में 208 मिलियन अमेरिकी डॉलर से लागत से ये पूरा हुआ था। और तीसरा नदी है वो भारत में लगभग 295 किलोमीटर के दायरे में बहती है, जिसमें 142 किलोमीटर वो पश्चिम बंगाल में और 150 किलोमीटर सिक्किम जो राज्य वहां पे बहती है। और बांग्लादेश में तीस्ता नदी है वो करीब लगभग 120 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बहती है, जबकि तीस्ता नदी का जो प्रवाह है वो भारत से लेके बांग्लादेश की ओर है। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश दक्षिणी एशिया का एक राष्ट्र है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर दोस्तों सुभाष ओल्ला ने जीता है, जो राजस्थान के एक अन्वेषक है जिन्होंने भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक वो विकसित की। और सुभाष ओल्ला ने अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 है उसके लिए पहला पुरस्कार वो जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी राज्य सरकार जो भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है सी स्पेस इस नाम से एक लॉन्च वो करेगी? तो आंसर दोस्तों केरल राज्य। जो केरल सरकार 1 नवंबर को राज्य के गठन दिवस पर जो सी स्पेस नाम से एक राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप है OTT प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च वो करेगी। अब केरल है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल भारत का एक प्रांत है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल जो भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है उस पर अरब सागर के भूभाग पर स्थित है। और केरल है तो केरल के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और केरल में टोटल जिले हैं 14 और यहाँ की राज्य भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जीव परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 350 अमेरिकी डॉलर है उसको मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों एक गुजरात राज्य ने। जो विश्व बैंक ने गुजरात है जिसमें श्रेष्ठ जी परियोजना में ट्रांसफॉर्मेट हेल्थ अचीवमेंट के लिए सिस्टम रिफॉर्म एडवर्स के लिए एक वित्तीय सहायता के रूप में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर है उसको मंजूरी दी गई है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को और भारत की पहली IFC सिटी है गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में शुरू हुई थी। और गुजरात की प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दमन गंगा। और गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा और रास। और राज्य में फसल उत्पादन में मूंगफली और कपास का उत्पादन वो किया जाता है। और गुजरात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवाराम मेहता। और गुजरात राज्य की जीवन रेखा वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। और गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है बादर नदी। अब गुजरात है तो ये पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी उत्तरी पश्चिम सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से
लगती है। और गुजरात राज्य के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33 और यहाँ की राजधानी है वह है गांधीनगर है, वो गुजरात की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना वो शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। जो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने भारत की पहली एक दंत स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसकी शुरुआत वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस विमानन कंपनी ने पीटर एल्बर्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों ये इंडिगो के जो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने जो पीटर हैं इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और ये 1 अक्टूबर 2022 को या इससे पहले इंडिगो में शामिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वाड लीडर समिट 2022 है, इसका मेजबान है वो कौन सा देश है? तो आंसर दोस्तों जापान। जो दूसरे इन पर्सन क्वाड लीडर समिट की मेजबानी वो जापान के द्वारा वो की जा रही है, जिसमें चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वो इसमें शामिल है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्वाड लीडर समिट में भाग लिया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि महिला विश्व चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ वार्क है उसके लिए मेयर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर था सुनील चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। जो ये सुनील चोपड़ा वो भारतीय मूल के बिजनेसमैन है, इनको लंदन ब्रो ऑफ साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया और वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। और ये 2014-15 में इसके मेयर और 2013 से लेकर 14 में इसके डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें और वीडियो को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।